जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। आज की सीरीज में हम देखने वाले 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स। ठीक है, इसकी बात हम करने वाले। इसमें 1 से लेकर के 100, इस बुक में 100 दिए गए हैं जो कि फरवरी 2023 तक के पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला इधर जो लिखा हुआ है ये वर्ड है, इसका उल्टा इधर इसका एंटोनिम दिया हुआ है। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो कहता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण। ठीक है, इसका क्या हो सकता है? तो फ्रेंडली हो सकता है। ठीक है, फ्रेंडली आ गया, एमिएबल हो गया, सिंपैथेटिक हो गया, जेंटल हो गया, फेवरेबल हो गया। ठीक है, मतलब जिसमें आप दुश्मनी की बात करते हो उसका दोस्ताना कह सकते हैं, सहानुभूति कह सकते हैं, कोमल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज सैलो। सैलो कहने का मतलब होता है उथला। उथला मतलब जिसमें पानी कम हो, ठीक है, उसे वो कहते हैं उथला। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? तो उल्टा होगा गहरा, डैट मीन्स डीप। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब होता है लचीला। ठीक है, जो लचीला हो। इसका क्या हो जाएगा? रिजिड, कठोर, स्टीफ, कठोर, डेफिएंट, कठोर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा डैट इज एरोगेंट। एरोगेंट कहने का मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी कहने का मतलब घमंडी। इसका उल्टा क्या होगा? मोडेस्ट मतलब विनम्र, हम्बल, ह्यूमिलिटी। ये सब के सब क्या है? इसके उल्टा है। नेक्स्ट है डैट इज अक्वेट। अक्वेट कहने का मतलब क्या होता है? तो अक्वेट कहने का मतलब होता है कि कोई सज़ा मिली है, उस सज़ा से आपको बरी कर दिया जा रहा, आपको रिहा कर दे रहा, उसको क्या कहते हैं हम? अक्वेट। इसका उल्टा क्या होगा कि आप पे फिर से बरी नहीं किया जा रहा, आपको फिर से अभियोग लगाया जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम कंडेम, कन्विक्ट, ब्लेम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एडमेंट। एडमेंट इसका उल्टा हो सकता था लचीला का, एडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डैट इज एडमेंट। एडमेंट का उल्टा क्या होगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है, इसमें है फ्लेक्सिबल, गेलिबल, एल्डिंग। ये सारे के सारे क्या हैं? तो एडमेंट का उल्टा है। एडमेंट मतलब रिजिड। ठीक है, नेक्स्ट है अगोनी। अगोनी का उल्टा हो सकता है, अगोनी होता क्या है? तो अगोनी होता है कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द, ये सब को हम अगोनी कहते हैं। इसका उल्टा क्या? प्लेजर, खुशी, आनंद, एक्सटासी, डिलाइट, कंफर्ट। ये सब के सब क्या है? अगोनी के उल्टा है। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, एम्बी का मतलब ही होता है दो। ठीक है, जिसके दो अर्थ हों, जिसके दो मीनिंग हो। जिसके दो मीनिंग हो इसका मतलब क्या हो कि आप स्पष्ट है, तो इसका उल्टा क्या होगा? स्पष्ट। स्पष्ट मतलब प्रिसाइज, क्लियर, सर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज फर्टाइल। फर्टाइल कहने का मतलब होता है उपजाऊ, जिसपे कुछ चीज़ उपज सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बैरन, या फिर आप इसको कह सकते हैं फिकंड, इनफर्टाइल। ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है नेटिव। नेटिव कहने का मतलब क्या होता है? इसका नेटिव मतलब मूल निवासी, जहाँ के आप हैं। उसका उल्टा क्या होगा? एलियन, फॉरेन, एग्जॉटिक। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज सीवियर। सीवियर कहने का मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है, इसका क्या होगा? मिल्ड, जेंटल, मिल्ड, जेंटल। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज स्टिंजी। स्टिंजी, अगर ये स्टिंजी है तो स्टिंजी कहने का मतलब क्या होता है? स्टिंजी कहने का मतलब होता है कंजूस। इसका उल्टा क्या होगा? जो ज़्यादा खर्चा करता हो, जैसे जेनरस, एक्स्ट्रावैगेंट। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोडिगल भी हो सकता है इसका, प्रोडिगल। ठीक है, ये सब के सब क्या है? तो इसके स्टिंजी के उल्टा है। नेक्स्ट है डैट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना। स्वीकार करने का उल्टा क्या होगा? रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, डैट इज रिजेक्ट, डिनाई। ये सब के सब क्या हैं? तो अस्वीकार करने के सेंस में आते हैं, मतलब एक्सेप्ट के उल्टा है। नेक्स्ट है अफॉर्म। अफॉर्म का उल्टा क्या होगा? अफॉर्म मतलब होता है स्वीकार करना, ये भी अफॉर्म। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं किस चीज़ को, डिसअग्री कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? अफॉर्म कहेंगे, डिनायल। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट कहने का मतलब क्या है?
तो अप्रोप्रिएट कहने का मतलब होता है जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए सूटेबल हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? अनसूटेबल, इरेलेवेंट, इम्प्रॉपर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कहने का क्या तात्पर्य होता है? जहाँ पे एक ही का शासन हो, ठीक है, उसे मतलब खुद का शासन हो, उसे कहते हैं हम ऑटोनॉमी। तो इसका मतलब जहाँ पे खुद का शासन नहीं हो, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको क्या कहेंगे हम? डिपेंडेंस। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट कहने का मतलब क्या होता है? नफरत करना, घृणा करना। इधर जो आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा होगा ये कितने बार पूछे गए हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दिस वर्ड्स आर आस्क्ड इन एनी एग्जाम ऑफ एसएससी। नेक्स्ट वर्ड दैट इज डिटेस्ट। डिटेस्ट कहने का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। इसका क्या होगा? अडोर होगा, लाइक होगा। ठीक है, और लाइक, अडोर, लव हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं? तो डिटेस्ट के एंटोनिम से। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट कहने का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव का उल्टा क्या होगा? एक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट। एक्सोनरेट कहने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में आपको निर्दोष ठहरा दिया गया, मतलब आपस से जो दोष था आपको बेसिकली एक्वेट कर दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या होगा? तो दोष लगा दिया गया, मतलब अभियोग चला दिया गया। इसका मतलब होगा कन्विक्ट हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, इंगेज हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा 20 नंबर आता है, डैट इज जेनरस। जेनरस कहने का मतलब क्या? उदार होना। उदार का क्या हो सकता है? स्टिंजी, मेजरली, इनकॉन्सिडरेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा डैट इज गिल्टी। गिल्टी मतलब क्या होता है? अपराधी। ठीक है, अब इसका क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है इनोसेंट। क्या होगा? इनोसेंट मतलब मासूम। नेक्स्ट है हार्श। हार्श कहने का मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर का उल्टा क्या होगा? जेंटल, लेनिएंट। ये सब के सब क्या है? तो हार्श के उल्टा है। नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 नंबर क्या है? इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट कहने का क्या मतलब होता है? मतलब होता है इसका मतलब उदंड कहते हैं या फिर बेशर्म कहते हैं। ठीक है, जिसका उल्टा क्या होगा? पोलाइट, मॉडेस्ट, रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव कहने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना, बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म से भरा होना, मतलब जिज्ञासु होना। इसको हम क्या कहेंगे? इंडिफरेंट, उल्टा अनकंसर्न्ड, इग्नोर। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज इंटेंशनल। इंटेंशनल कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को जानबूझ करके करना। ठीक है, इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या? अनजाने में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक्सीडेंटल, या फिर आप इसी का बना सकते हैं इंटेंशनली का अनइंटेंशनली। नेक्स्ट है दैट इज मिजरेबल। मिजरेबल कहने का मतलब होता है काफ़ी दुखी होना। इसका क्या होगा उल्टा? हैप्पी, चीयरफुल, जॉयफुल। नेक्स्ट वर्ड है ऑपिक। ऑपिक कहने का मतलब होता है जिसके आप आर पार नहीं दे सकते हैं, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। तो इसको उल्टा क्या होगा? जिसके आर पार आप देख सकते हैं, जो स्पष्ट हो, दैट इज ट्रांसपेरेंट, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड कहने का मतलब क्या होता है? गहन। ठीक है, गहन। गहन मतलब गहराई से किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ को जानना, उसी को कहते हैं हम प्रोफाउंड। इसका उल्टा क्या होगा? सुपरफिशियल, इग्नोरेंट, मतलब किसी चीज़ को आप नहीं जानते हो तो इग्नोरेंट कहेंगे। सुपरफिशियल मतलब बहुत अंदर की बातें नहीं पता हो, बिल्कुल ऊपर ऊपर की बातें पता हो, तो उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड हमारा रैपिड। रैपिड कहने का मतलब होता है काफ़ी तेज, तीव्र, काफ़ी तेज। इसका उल्टा क्या होगा? स्लो। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव कहने का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपको रिपल्स करे, मतलब कि जिससे आपको घृणा आए, जो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं हो, आपके लिए अप्रिय हो, तब उसको हम कहते हैं रिपल्सिव। रिपल्सिव का उल्टा क्या होगा? अट्रैक्टिव, जो आपको लुभा जाए मन को, प्लीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज स्पार्स। स्पार्स कहने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब डेंसिटी नहीं है, खाली खाली है, तो उसको कहते हैं स्पार्स। इसका उल्टा क्या होगा? डेंस या फिर अबंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दैट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कहने का मतलब होता है आध्यात्मिक, विच इज रिलेटेड टू रिलीजन्स। ठीक है, स्पिरिचुअल। इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा होता है फिजिकल या फिर मटेरियल, मतलब भौतिक। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी कहने का मतलब होता है स्टेबल, स्थिर। स्थिर का उल्टा क्या होगा? मूविंग, शिफ्टिंग, अनस्टेडी। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कहने का मतलब होता है परंपरागत, परंपरागत। नेक्स्ट वर्ड है इसी का हम एंटोनिम देखेंगे, तो अनयूजुअल,
मॉडर्न। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज़ वर्चू। वर्चू कहने का मतलब क्या होता है? गुण। ठीक है, गुण। इसका उल्टा क्या होगा? बुराई। ठीक है, वर्चू मतलब अच्छाई भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस कहने का मतलब क्या होता है? तो अबंडेंस कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अबंडेंस कहने का क्या मतलब है? अबंडेंस कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसका उल्टा क्या होगा? स्कार्सिटी कह सकते हो, लैक कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजिटेट। एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना, मतलब किसी चीज़ को, मतलब एंथुसियाज्म से भरा होना, जोश से भरा होना, एजिटेट करना कहलाता है। इसका उल्टा क्या होगा? किसी को शांत करना। ठीक है, काम करना, शुद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एम्पल। एम्पल कहने का मतलब क्या होता है? अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट। इसका उल्टा क्या होगा? मियग्र। ठीक है, मियग्र, अबंडेंट। मियग्र आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपलॉड। अपलॉड मतलब होता है सराहना करना। सराहना का उल्टा क्या होगा? डिनाउंस करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर कहता है अपॉइंट। अपॉइंट कहने का मतलब क्या होता है? अपॉइंट कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नियुक्त करना। ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा? खारिज करना, मतलब डिसमिस करना। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? चढ़ाव। एसेंट का मतलब क्या होता है? चढ़ाव। इसका उल्टा क्या होगा? डिसेंट, मतलब गिराव। नेक्स्ट है एसिडिवस। एसिडिवस कहने का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियस, मतलब परिश्रमी। इसका उल्टा क्या होगा? जो परिश्रमी नहीं हो, आलसी हो या फिर बेपरवाह हो, तो इसे हम कहते हैं आइडल। ठीक है, जो आलसी हो, या फिर नेग्लेक्टफुल, मतलब जो बेपरवाह हो। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित। आकर्षित का उल्टा क्या होगा? जो आपको आकर्षित ना करे, उसको हम कहते हैं रिपेल। ठीक है, जो आकर्षित नहीं करता उसको हम कहते हैं रिपेल। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। इसका उल्टा क्या होगा? घटाना, मतलब डिग्रेड करना, डिक्रीज करना या डिमिनिश होना। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज बेटर। बेटर मतलब होता है बेहतर। बेहतर का उल्टा क्या होगा? बेहतर का उल्टा होता है वर्स। बेहतर का मतलब उल्टा क्या होता है? वर्स। इसका एक और उल्टा क्या है? इन्फेरियर। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड मतलब करेजियस। करेजियस का उल्टा क्या होगा? साहसिक, मतलब साहसिक का उल्टा डरपोक, मतलब टीमिड। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। ठीक है, कोलाहल। इसका उल्टा क्या होगा? सामंजस्य, मतलब शांति, मतलब हारमोनी या फिर सिम्फोनी। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी। कैप्टिविटी कहने का मतलब होता है प्रिजन, मतलब कैद। कैद है तो कैद को क्या कहेंगे हम? आज़ादी करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, मतलब लिबर्टी, फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉशस। कॉशस मतलब क्या होता है? सतर्क। सतर्क मतलब उसका उल्टा क्या होगा? बेपरवाह होना, लापरवाह होना, मतलब नेग्लिजेंट, रेकलेस। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज क्लियर। क्लियर कहने का मतलब क्या है? स्पष्ट। अगर स्पष्ट है तो उसका उल्टा क्या होगा? अस्पष्ट, मतलब नेबुलस, नेबुलस, ओपेक, मॉकी, डीम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपलसरी। कंपलसरी कहने का मतलब होता है नेसेसरी। नेसेसरी कहने का मतलब क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य का उल्टा क्या होगा? ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब आपकी इच्छा है भी तो ले लें, आपकी इच्छा नहीं भी हो सकती है तो मत लें। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉन्कर। कॉन्कर कहने का मतलब क्या होता है? सहमत होना। सहमत होना। अभी तक हम देख चुके हैं 50+ हमारा जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वर्ड हमारा डैट इज कॉन्कर। कॉन्कर कहने का मतलब होता है अग्री। अग्री का उल्टा क्या होगा? डिसअग्री, असहमत होना। ठीक है, कॉन्कर मतलब सहमत होना, डिसअग्री मतलब असहमत होना। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब होता है सहमति। सहमति का भी उल्टा क्या होगा? डिसेंट हो सकता है। ठीक है, मतभेद जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट हो सकता है इंटरडिक्शन, जिसका भी मतलब क्या होता है? मतभेद ही होता है। नेक्स्ट है डैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? विवादास्पद। तो विवाद उठा है तो उसका क्या कहते हैं हम? समझौता करते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? विवादास्पद का समझौता। डैट मीन्स अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेबल अग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज कहने का मतलब क्या है? तो क्रिटिसाइज कहने का मतलब है, तो क्रिटिसाइज का कहने का मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना करना। अब इसका उल्टा क्या होगा? प्रशंसा करना, सराहना करना। तो हम क्या करेंगे? कमेंट, अप्रूव या फिर प्रेज। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज क्रोक्ड। क्रोक्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ। अगर मुड़ा हुआ ऐसे तो इसका उल्टा क्या होगा? सीधा, तो स्ट्रेट।
बिल्कुल ही आसान आसान वर्ड है अगर आप देखें ध्यान से तो। नेक्स्ट है 57 नंबर, डैट इज डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। इसका मतलब क्या होगा, आरोप नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा डिनाउंस का एक और मतलब होता है जैसे कि आरोप लगाना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मतलब उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। डिनाउंस कहने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। आप उसको क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं कर रहे, उसकी क्या कर रहे हैं आप, प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट डेंस, अभी तो ये वर्ड आया ही था। डेंस मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सघन होना, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर विरल कहा जा रहा है, स्पार्स कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि खाली खाली है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज डेवियस। डेवियस कहने का मतलब होता है चालाक, मतलब निगेटिव वे में चालाक, कि आपको जो ठग करके चला जाता है उस चालाक का सेंस है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा सिंसियर या फिर स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डैट इज डाइवल्ज। डाइवल्ज कहने का मतलब होता है कि कोई आपने रहस्य पहले छुपा रखे थे, अब वो रहस्य क्या हुआ है, तो उसका भेद खुल गया है, तो उसको हम कहते हैं कंसील। डाइवल्ज मतलब हाँ भेद खोल देना, मतलब आपके पास जो रहस्य था उसका भेद खुल गया, वो सब कोई जान चुका है, तो इसका क्या होगा, रहस्य रखना, मतलब कंसील, हाइड। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज डल। डल कहने का मतलब होता है सुस्त होना, ठीक है, मतलब लेजी होना। इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा कीन, एक्साइटिंग, ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज इनरिच। इनरिच का उल्टा क्या होगा, इनरिच मतलब बढ़ना होता है, इनरिच का उल्टा क्या होगा, रिड्यूस, डिप्लीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विबिलियम। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन होना, मतलब बैलेंस होना। बैलेंस का उल्टा क्या होगा, इम्बैलेंस। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एविडेंट। एविडेंट कहने का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होना, मतलब कि साक्ष्य होना, साक्ष्य होना, आप ये भी कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, संदिग्ध, मतलब कि प्रूव नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, डाउटफुल या फिर ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज एक्सपैंड। एक्सपैंड कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। एक्सपैंड मतलब विस्तार। विस्तार का उल्टा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट या फिर श्रिंक। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एक्सपंज। एक्सपंज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निकालना, मतलब मिटा देना। अगर आप निकाल रहे हैं तो उल्टा क्या होगा, जोड़ रहे हैं, मतलब इंसर्ट करना, ऐड करना। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट कहने का मतलब होगा फिजूल खर्च करना, ठीक है, इधर उधर पैसे उड़ा देना। इसका उल्टा क्या होता है, इकोनॉमिकल, कंजूस और थ्रिफ्टी। मतलब कंजूस भी नहीं कह सकते, इसको कहते जितनी ज़रूरत हो उतने ही पैसे खर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट है फेमस। फेमस तो आपको पता ही होगा, फेमस मतलब प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का उल्टा क्या होगा, प्रसिद्ध मतलब जिससे सब कोई जानता हो, ठीक है, जो सब जगह पॉपुलर हो। लेकिन जो उसको कोई नहीं जानता उसको क्या कहेंगे, अज्ञात कहेंगे, अननोन कहेंगे या फिर ऑब्सक्योर कहेंगे। नेक्स्ट है फेकंड। फेकंड कहने का मतलब क्या था, उपजाऊ। ओ तेरी, हाँ मैंने तो उल्टा बता दिया। एक जगह कहीं पे आया था ना ये वर्ड, एक्चुअली हाँ ये मैंने उल्टा कर दिया। फेकंड मतलब तो उपजाऊ होता है ना, अनुपजाऊ मैंने लिख दिया, यहाँ ये गलत हो गया था। खैर कोई नहीं, आप इसे मैनेज कर लें, होती हैं गलतियाँ, इंसान ही हूँ मैं भी। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज 69, डैट इज फेकंड। फेकंड कहने का मतलब होता है उपजाऊ। इसका उल्टा क्या होगा, बैरन, स्टेराइल, स्पार्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क कहने का मतलब होता है कुरूप, मतलब विकृत। इसका मतलब क्या होगा, जो मतलब देखने में सुंदर नहीं है, कुरूप है, उसका उल्टा क्या होगा, जो सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव, नेचुरल, प्लेन। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज हिडियस। हिडियस कहने का मतलब होता है घिनौना। घिनौना है, इसका मतलब उसका उल्टा क्या होगा, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है होप। होप कहने का मतलब क्या होता है, आशा, आशा। इसका उल्टा क्या होगा, डाउट, डिस्पेयर। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, विनम्रता, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, प्राइड, एरोगेंस, वैनिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा डैट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का उल्टा क्या होगा, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, अज्ञान मतलब जिससे कोई ज्ञान नहीं है, उसका उल्टा क्या होगा, नॉलेज मतलब ज्ञान, जिसको ज्ञान है। नेक्स्ट है इमैकुलेट। इमैकुलेट का इमैकुलेट मतलब होता है कि जिस पे कोई दाग नहीं हो, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल जो शुद्ध हो, ठीक है, उसको हम उल्टा क्या कहेंगे, जो गंदा हो, मतलब फिल्दी, मेसी, फॉल। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज इम्यून। इम्यून कहने का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षित, मतलब कि जिसको इम्यूनिटी है, मतलब जिससे रोग
ना हो, मतलब थोड़ा जो मजबूत हो, जिससे रोग वोग नहीं होता, उसका इम्यून बढ़िया होता है, मतलब इम्यून मतलब होता है जो रोग से हमें रक्षा करता है, प्रतिरक्षित। इसका क्या होगा? असुरक्षित, मतलब वनरेबल, सेंसिटिव, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? कि पहले से जो सोच समझ के आया है, ठीक है, मतलब प्री मेडिएटेड, प्रिपेयर्ड या फिर प्लान्ड, आप जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज लेनियंट। लेनियंट कहने का मतलब क्या होता है? जो उदार हो, मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, तो उसका उल्टा क्या होता है? स्ट्रिक्ट, कठोर। नेक्स्ट है म्योरिक। म्योरिक मतलब होता है अपरंपरागत, इसका उल्टा क्या होगा? कन्वेंशनल या फिर कन्फॉर्मरिस्ट, कन्फॉर्म कन्फॉर्मरिस्ट, कन्फॉर्म मिस्ट। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 79 तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 80। चलिए, हो गई है बहुत रात। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट कहने का मतलब क्या होता है? लापरवाह। नेग्लिजेंट कहने का मतलब क्या होता है? लापरवाह, ठीक है। तो लापरवाह के उल्टा क्या होगा? जो सावधान हो, मतलब केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज ओबेज। ओबेज मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा। मोटा का उल्टा क्या होगा? पतला, थीन, स्लिम, स्किनी। नेक्स्ट है दैट इज ओवर्ट। ओवर्ट कहने का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? मतलब जो आप सभी के सामने है उसको हम क्या कहते हैं? ओवर्ट, मतलब सबको जिसे देखता है। उसका हिडन फॉर्म में क्या हिडन होगा? हिडन, कंसील्ड। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज प्रीशियस। प्रीशियस का उल्टा क्या होगा? तो प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती। इसका मतलब क्या होगा? सस्ता, डैट मीन्स वर्थलेस, जो बेकार है बिल्कुल, जो सस्ता है, चीप है। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट कहने का मतलब होता है जो फेमस है, जिसे सबको जानता है। उसका मतलब उल्टा क्या होगा? ऑब्सक्योर, अननोन, ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज स्क्वालिड। स्क्वालिड कहने का क्या मतलब है? तो स्क्वालिड कहने का मतलब होता है मैला, मैला मतलब जो गंदा हो, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? तो उल्टा होगा क्लीन, साफ। नेक्स्ट है दैट इज स्क्वैंडर। स्क्वैंडर कहने का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्च करता हो, जो काफ़ी ज़्यादा धन को उड़ाता हो। इसका उल्टा क्या हो जाता है? स्कीम, ठीक है। होल्ड, सेविंग, आप इसे स्टिंजी भी कह सकते हैं, आप इसे इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं, आप इसे थ्रिफ्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज सप्रेस। सप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबाना, दबाव में रखना, ठीक है, पूरी तरीके से उसे आज़ादी नहीं देना, तो उसे कहते हैं हम इंसाइट, रिवील, रिलीज। नेक्स्ट वर्ड हमारा दैट इज टार्डी। टार्डी मतलब जो काफ़ी ज़्यादा डल हो, मतलब लेजी हो। इसका उल्टा क्या होगा? प्रॉम्प्ट, क्विक, अर्ली। नेक्स्ट है दैट इज ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब होता है देशद्रोही, ठीक है, नमक हराम, जो जिसका नमक खाता उसी का वो बुराई करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसका उल्टा वफादार कहेंगे, दैट मीन्स फैथफुल। नेक्स्ट है यूसर्प। यूसर्प मतलब होता है किसी चीज़ को हड़पना। हड़पना मतलब अपने कब्जे में करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? उसे फिर से वहीं पे रख देना, मतलब रिस्टोर, सरेंडर, रिलीज। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज हमारा नेक्स्ट वर्ड है 91 दैट इज वाइग्रस। वाइग्रस कहने का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा जोश में होना, मतलब इसका उल्टा क्या होगा? बिना जोश का, मतलब है स्पिरिटलेस, फ्रेल, डेलिकेट। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज विजनरी। विजनरी कहने का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक का उल्टा क्या होगा? प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट एंड प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज विक्ट। विक्ट कहने का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। दुष्ट का उल्टा क्या होगा? गुड, अच्छा, राइटियस और मोरल। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान का उल्टा क्या होगा? स्टूपिड मतलब मूर्ख, मूर्ख, इम्बेसिटी, फॉली और स्टूपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अबोमिनेबल। अबोमिनेबल कहने का मतलब क्या होता है? घटिया, ठीक है, जिससे मतलब घृणा भी आता हो उसे भी कहते हैं हम अबोमिनेबल। तो जिससे घृणा आता हो, जिससे प्रेम आता हो, जिससे आनंद आता हो, उसे क्या कहेंगे हम? डिलाइटफुल, एडमिरेबल। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब कहने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सोख लेना, तो वो सोखेगा नहीं, वो क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, तो इजेक्ट, एमिट। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज 97, वो कहता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या होता है? निराकार या फिर अमूर्त। इसका उल्टा क्या होगा?
कॉन्क्रीट। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट कहने का क्या मतलब होता है? जमा करना। इसका उल्टा क्या होगा? बिखेर देना, डिस्पर्स, स्क्वैंडर्ड। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना, अभियोग लगाना। इसका उल्टा क्या होगा? एक्सकल्पेशन। एक्सकल्पेशन मतलब बचाना। आप अभियोग नहीं लगा रहे, आप क्या करें? बचा रहे हैं या फिर डिफेंड करना। नेक्स्ट वर्ड दैट इज अक्नॉलेज। अक्नॉलेज मतलब था किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब कि स्वीकार करना। इसका उल्टा क्या होगा? देना या फिर डिक्लाइन। तो ये हमारे मोस्ट रिपीटेड जो 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स थी उसकी बात हमने की इस वीडियो में। ठीक है, तो आज की सफ़र यहीं तक रखते हैं जिसमें हमने 1 से लेकर के 100 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स की। ठीक है, इडियम्स कह रहा हूँ, एंटोनिम्स की। तो अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम OWS जो पूछे गए हैं मोस्ट रिपीटेड या फिर मोस्ट रिपीटेड OWS, हाँ OWS ही कर लेंगे क्योंकि हमने इडियम पहले ही कर लिया है। सिनोनिम्स ही कर लिया, एंटोनिम्स कर लिया, OWS बचा उसको भी कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज के सफ़र यहीं तक, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।